हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 3 मिस पिकरल इन स्पेस का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा वो एक्सप्लेनेशन जल्दी बताइए कमेंट करके। और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो जल्दी से जाइए और एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मिस पिकरल का। ये देख रहे हैं, मिस पिकरल जो है वो स्पेस में चली गई थी, स्पेस क्राफ्ट में गलती से बैठ करके, है ना। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या कुछ है क्वेश्चन आंसर में। ये रहा क्वेश्चन आंसर का, ये आ गया है पेज। चलिए, मिस पिकरल इन स्पेस, पहला क्वेश्चन है। नथिंग लाइक द एक्सप्लोजन देयर इज गोइंग टू बी व्हेन द कैप्टन फाइंड्स आउट अबाउट दिस। ये लाइन लिया गया है आपके चैप्टर से, और इसके ऊपर क्वेश्चन ये है ए, हु सेज दीज वर्ड्स टू हुम। ये वर्ड्स किसने कहा और किससे कहा। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो लाइन बाय लाइन देखना होगा और करना भी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सुनना होगा और खुद भी रीडिंग करना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हुम, मिस्टर किलियन says these words to Miss Pickerel. Number B, what does the speaker mean by finds out about this। है ना, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है, कोट के अंदर जो है, इसका मतलब क्या है। द स्पीकर मीन टू से दैट व्हेन द कैप्टन नोज अबाउट द सिचुएशन एंड एवरीथिंग। इसका मतलब क्या होगा, फाइंड्स अबाउट दिस का मतलब हुआ कि कैप्टन को जब पता चल जाएगा इस सिचुएशन के बारे में। वाई विल देयर बी एन एक्सप्लोजन, तो एक धमाका क्यों होगा, एक धमाका, एक्सप्लोजन। अकॉर्डिंग टू मिस्टर किलियन, देयर विल बी एन एक्सप्लोजन व्हेन कैप्टन विल लाइकली टू बी वेरी एंग्री अबाउट द सिचुएशन। क्योंकि उसको लगता था कि अगर कैप्टन को पता चल जाएगा कि मिस पिकरल जो है वो गलती से स्पेस क्राफ्ट में बैठ गई और ऊपर आ गई है, स्पेस में आ गई, और हैगर्टी भी छूट गया है नीचे, कैलकुलेशन कौन करेगा फ्लाइट का, स्पेस क्राफ्ट का, तो लाइकली ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे सिचुएशन के ऊपर में, है ना। नंबर 2 में क्या एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, यू मीन वी आर इन द स्ट्रेटोस्फियर। हु सेज दिस लाइन टू एंड टू होम, मिस पिकरल सेज दिस लाइन टू मिस्टर किलियन। हाउ डज द स्पीकर एंड अप वेयर दे आर। मिस पिकरल एंडेड अप here because she entered a spaceship parked in front of her house when nobody was watching। जब कोई देख नहीं रहा था और मिस पिकरल के घर के बाहर एक स्पेसशिप खड़ा था, तो मिस पिकरल जो है उसको जानने के लिए, समझने के लिए क्या चीज़ है ये, उसमें वो एंटर कर जाती है। वाई डज द स्पीकर थिंक दे आर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्पीकर क्यों सोचता है कि वो लोग स्ट्रेटोस्फेयर में है। मिस पिकरल थिंक्स दे आर इन स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब यहाँ स्पीकर कौन है, मिस पिकरल। इसीलिए मिस पिकरल को मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पीकर नहीं लिखा। मिस पिकरल थिंक्स दे आर इन स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज टू हर दैट इज़ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड एनी स्पेस क्राफ्ट कैन रीच। क्योंकि उनके लिए ऐसा था कि उनको लगता था कि ये सबसे ऊंचाई वाला जगह है जहाँ पे कोई स्पेस क्राफ्ट पहुँच सके। नंबर 3, माइट एज वेल सेव हिमसेल्फ द ट्रबल। हु सेज दिस लाइन एंड टू whom। इसका आंसर होगा, मिस्टर किलियन सेड दिस लाइन, मिस्टर किलियन सेड दिस टू विल्बर। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। स्पीकर किससे बातें कर रहा है, व्हाट ट्रबल इज़ दिस पर्सन टॉकिंग। और ये कौन से ट्रबल के बारे में बात कर रहे हैं। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द कैप्टन ऑफ द स्पेसशिप। स्पीकर जो है वो स्पेसशिप के कैप्टन के बारे में बातें कर रहा है। और कौन सा ट्रबल के बारे में बात कर रहा है, द ट्रबल रेफरिंग टू हेयर इज द कैप्टन प्रिपेयरिंग द स्पीच पेन्सटेकिंगली, है ना। द ट्रबल रेफरिंग टू हेयर इज द कैप्टन प्रिपेयरिंग द स्पीच पेन्सटेकिंगली, मतलब कैप्टन जो है वो स्पीच तैयार कर रहा है कि वो जब लैंड करेगा तो स्पीच देगा। ठीक है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक वो बना रहा है, पेन्सटेकिंगली। वाई डज the speaker feel there is no need to take the trouble। The speaker feels so because
ही डज नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर दे लैंड ऑन अर्थ। क्वेश्चन बोला गया है वाई डज द स्पीकर फील, स्पीकर क्यों ऐसा फील करता है, वाई डज द स्पीकर फील, देयर इज़ नो नीड टू टेक द ट्रबल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीकर फील सो बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर दे कैन लैंड ऑन द अर्थ। उनको पता नहीं है कि कब तक वो धरती पे लैंड करेंगे, और इफ़ दे कैन इवन रीच वेयर दे हैव सेट आउट फॉर, और जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ कब तक पहुँचेंगे ये भी पता नहीं है, धरती पे कब उतरेंगे ये भी पता नहीं है। ठीक है। नंबर 4, यू मीन वी लेफ्ट हैगर्टी बिहाइंड, तुम्हें लगता है कि हम लोग हैगर्टी को छोड़ दिए हैं नीचे। हु इज़ गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस फॉर आवर फ्लाइट, तो हमारा फ्लाइट का कैलकुलेशंस कौन करेगा अगर हैगर्टी छूट गया तो। हु सेज दिस लाइन एंड टू होम, ये लाइन किसने किससे कहा। विल्बर सेज दिस लाइन टू मिस्टर किलियन, विल्बर को जब पता चला कि हैगर्टी छूट गया है धरती पर, स्पेस क्राफ्ट तो ऊपर चला गया है, तो विल्बर डर गया, क्योंकि हैगर्टी एक ऐसा इंसान था, वही एक इंसान एकमात्र था जो फ्लाइट का कैलकुलेशंस करता है। अब हैगर्टी नहीं है तो कैलकुलेशंस कैसा होगा, कैलकुलेशंस नहीं होगा तो उनका स्पेस क्राफ्ट जो है वो कैसे लैंड करेगा, या फिर उनका स्पेस क्राफ्ट जो है वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ कैसे पहुँचेगा मंजिल पे। ये लेके सोच के टेंशन आ गया उसको। हाउ डज द स्पीकर फील व्हेन दे कम टू नो दैट हैगर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड वाई। इसका आंसर मैंने जस्ट अभी समझाया आपको हिंदी में कि स्पीकर को कैसा लगा जब उसको पता चला कि हैगर्टी छूट गया है। विल्बर, और स्पीकर यहाँ कौन है, विल्बर। विल्बर फील्स वरीड, वो वरीड हो गया, एंग्जियस हो गया, घबरा गया, बिकॉज हैगर्टी वॉज सपोज टू डू द कैलकुलेशंस फॉर देयर स्पेसशिप, और हैगर्टी जो है वो कैलकुलेशंस करता है स्पेसशिप के बाद, स्पेसशिप का, तभी तो स्पेसशिप जो है अपने जगह पे पहुंचता है। तो इसीलिए विल्बर जो है वो घबरा गया था, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशंस कुछ भी उनका फिक्स नहीं होगा, उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, ऐसा कंडीशन हो गया। वाई डू दे leave Haggerty behind? They left Haggerty behind because they did not notice that it was Miss Pickerel who had entered the spaceship instead of Haggerty. तो हैगर्टी को पीछे कैसे छोड़ दिया गया, हैगर्टी कैसे छूट गया, क्योंकि वो लोग मतलब मिस पिकरल जब एंटर की थी स्पेसशिप में तब उनको लगा कि मिस पिकरल के जगह में कौन है, हैगर्टी ही एंटर किया है, और वो लोग बिना देखे स्पेसशिप को उड़ा लिया, तो इस तरह से हैगर्टी छूट गया। अब बी नंबर में हम लोग देखेंगे इसका कंप्लीट दिस सेंटेंसेस जो बुक में दिया हुआ है ना। मिस पिकरल वॉज एंग्री एट मिस्टर किलियन बिकॉज ही हैड पार्क द स्पेसशिप आउटसाइड हर हाउस एंड ऑल्सो टेलिंग हर दैट शी हैड नो बिजनेस बीइंग हियर। मिस पिकरल गुस्सा क्यों थी किलियन के ऊपर, क्योंकि मिस पिकरल के घर के बाहर में एक तो उसने स्पेसशिप को पार्क कर दिया था, रख दिया था, और उल्टा उसको ये बोल रहा था कि उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, उसका क्या काम है यहाँ पे स्पेसशिप में। When Miss Pickerel was lifted right off her bunk, जब मिस पिकरल जो है अपने जहाँ पे बंक पे वो बैठी थी स्पेसशिप में, वहाँ से जब वो ऊपर उड़ गई तब क्या हुआ, मिस्टर किलियन क्या मिस्टर किलियन ने हेल्प्ड हर बाय पुशिंग हर जेंटली बैक। मिस पिकरल, थर्ड नंबर, मिस पिकरल डिड नॉट बिलीव दैट दे वेर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। मिस पिकरल को विश्वास नहीं हुआ कि वो लोग स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज शी डिड नॉट फील लाइक दे वेर मूविंग एट ऑल, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लोग मूव कर ही नहीं रहे हैं। 4 नंबर में मिस्टर किलियन हैड नॉट येट टोल्ड द कैप्टन अबाउट मिस पिकरल बिकॉज कैप्टन वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग हिज स्पीच। मिस्टर किलियन ने कैप्टन को बताया ही नहीं था कि मिस पिकरल आ गई है स्पेसशिप में, किसके जगह पे, हैगर्टी के जगह पे। तो क्यों नहीं बताया, क्योंकि कैप्टन जो था वो बिजी था अपना स्पीच को प्रिपेयर करने में। नंबर 5, when Wilbur came to know that they left Mr. Haggerty behind, he was frightened because Mr. Haggerty was one who could do the entire calculations of the spaceship. मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि विल्बर जो है वो जब उसको पता चला कि हैगर्टी पीछे छूट गया है तो वो डर गया। क्यों, क्योंकि हैगर्टी ही एकमात्र इंसान था जो स्पेसशिप का कैलकुलेशंस करता था। अब कैलकुलेशंस नहीं होगा तो क्या होगा भगवान जाने। मिस पिकरल फेल्ट मिस्टर किलियन एंड विल्बर वेर वेरी रूड बिकॉज दे डिड नॉट पेड एनी अटेंशन टू मिस पिकरल। मिस पिकरल को लगा कि मिस्टर किलियन और विल्बर बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग दोनों उतना ध्यान नहीं देने लगे लास्ट में।
मिस पिकरल से बात उतना नहीं कर रहे थे, वो लोग अपना काम में लगे हुए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर सी का वन, विच ऑफ दीज वर्ड्स डिस्क्राइब मिस पिकरल्स रिएक्शन व्हेन सी फाइंड्स हरसेल्फ इन स्पेसशिप। तो ये जो सी नंबर है ये करेक्ट आंसर है, एक्साइटेड एंड क्यूरियस। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, सी रिएक्टेड इन दिस वे बिकॉज द स्पेसशिप was totally new to her. According to me, the proper reaction to this situation would be excited and curious, as Miss Pickerel's reaction. Number 2, why is Mr. Killian not very sure about the spaceship landing anytime soon? मिस्टर किलियन श्योर क्यों नहीं था कि स्पेसशिप जो है वो लैंड करेगा बहुत जल्द? मिस्टर किलियन नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्पेसशिप लैंडिंग एनी टाइम सून बिकॉज हैगर्टी वॉज नॉट देयर ऑन द स्पेसशिप, क्योंकि हैगर्टी नहीं था स्पेसशिप में। हैगर्टी के बिना कैलकुलेशंस नहीं हो सकता, कैलकुलेशंस के बिना कब स्पेसशिप लैंड करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। एंड ही वॉज द ओनली वन हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द स्पेसशिप। और रेस्पॉन्सिबल इंसान जो था वो हैगर्टी था कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन जो वो स्पेसशिप में था ही नहीं, तो अब कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि कहाँ कब और कैसे कहाँ किधर जाएगा स्पेसशिप। Number 3, how do Mr. Killian and Wilbur react when they realize that Mr. Haggerty is not with them on the spaceship? What does it tell you about them? Wilbur was panicked. Wilbur तो डर गया था. Wilbur was panicked and anxious when he realized that Haggerty was not there on the spaceship. Mr. Killian tried to keep himself calm. Mr. Killian जो है खुद को काम रखने का कोशिश किया, शांत रखने का कोशिश किया है, एंड शेड फ्लैटली और स्ट्रेटली बोल दिया कि आई कैन ओनली टेल इफ़ वी आर ऑन आवर कोर्स और ऑफ इट। वो बोल दिया कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हम लोग अपने जो कोर्स पे हैं वो ठीक से चल रहा है या फिर वो रुक गया है। गेस आई हैड बेटर चेक द इंस्ट्रूमेंट्स। और हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से चेक कर सकते हैं। वो उनका तो वैसे ही कहना था कि हम लोग जिस काम के लिए वही करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह का जिम्मेदारी तो हैगर्टी का है, वो हम लोग कैसे बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। दे डिड नॉट हैव एनी सॉल्यूशन एट दैट टाइम बट दे वेर ट्राइंग टू डू समथिंग। नंबर 4, फॉर अ वाइल विल्बर एंड मिस्टर किलियन फॉरगेट दैट मिस पिकरल इज़ विद देम। कुछ समय के लिए वो लोग भूल गए थे कि मिस पिकरल भी उनके साथ है ना। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे बुक से। Mr. Killian and Wilbur forgot that Miss Pickerel was with them because they were very worried about how they would land and without Haggerty। वो लोग सोच रहे थे कि हैगर्टी के बिना हम लोग लैंड कैसे करेंगे। इस परेशानी में वो लोग भूल गए थे कि मिस पिकरल भी उनके साथ है। मिस पिकरल फेल्ट अनॉयड। मिस पिकरल को वो अच्छा नहीं लगा। दैट एंड दे थॉट और वो सोचती है दे वेर बीइंग वेरी रूड फॉर इग्नोरिंग हर। और वो सोचती है कि वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे, वो लोग तो परेशान थे, घबराए हुए थे, इसलिए वो लोग बात नहीं कर पा रहे थे। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।